नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के बारे में। दोस्तों ये बैंक भारतीय सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है और अगर बात की जाए इसके फंडामेंटल की तो वो भी बहुत ही स्ट्रोंग है। दोस्तों इस बैंक की ग्रोथ बाकी सरकारी बैंकों की ग्रोथ के मुकाबले काफ़ी अच्छी है, लेकिन हम यहाँ पर केवल इसके चार्ट पर ही एनालिसिस करेंगे, इसके फंडामेंटल को डिस्कस नहीं करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी एसबीआई बैंक पर किसी भी तरह की कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की कोई भी पोजीशन बनानी है या किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर करें। हमारी यहाँ पर कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों हम केवल यहाँ पर चार्ट पर एनालिसिस करेंगे और अब हम इस स्टॉक के चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इस स्टॉक को चार्ट को देखने के लिए हमारे को पहले 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम हर स्टॉक की शुरुआत 1 मंथ के चार्ट से करते हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये स्टॉक 2003 में मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ था और उसके बाद ये स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस स्टॉक ने 25 रुपये से 235 रुपये के आसपास तक एक बुल रन दिखाया और लगभग 10 गुना ये स्टॉक हो गया। उसके बाद ये स्टॉक 2008 की गिरावट में ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और 2008 की गिरावट में ये नीचे लगभग 100 रुपये तक इसने बॉटम बनाया। 250 रुपये से ये स्टॉक गिरता हुआ 2008 से 9 में 100 रुपये तक आ गया और उसके बाद फिर से इसने अपने अप ट्रेंड की शुरुआत की और 100 रुपये से बढ़ता हुआ ये स्टॉक लगभग 350 रुपये तक गया और लगभग 3.5 गुना फिर से ये स्टॉक हो गया। और 2010 में इसने फिर से अपना एक टॉप बनाया और उसके बाद ये स्टॉक लगातार गिरते हुए 160 रुपये की रेंज में लगभग, अगर टाइम की बात की जाए तो 2010 से 2014 4 साल तक ये स्टॉक 350 से गिरकर 160 की रेंज में कारोबार करता रहा और अपने प्राइस का लगभग 50% इस स्टॉक ने रिट्रेसमेंट कर दी। उसके बाद फिर इसने एक बाउंस बैक लिया और अपने हाई तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन ये स्टॉक 2015 में अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और दोबारा नीचे आ गया 150 की रेंज में। अगर हम इसके टाइम फ्रेम की बात की करें तो इस स्टॉक ने काफ़ी लंबे टाइम तक करेक्शन की और लगभग 2010 से करेक्शन करते करते हुए इस स्टॉक ने कोविड की गिरावट तक लगभग 2020 10 साल तक ये स्टॉक एक बड़े रेंज में खड़ा रहा। और इसकी रेंज की बात करें तो हम एक बार इस रेंज पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। ऊपर की रेंज 350 रुपये और नीचे की रेंज 150 रुपये। 150 रुपये से 350 रुपये की रेंज में इस स्टॉक ने लगभग 10 साल तक कारोबार किया और 10 साल तक ये स्टॉक खड़ा रहा। उसके बाद कोविड की गिरावट के बाद जब बड़े बुल रन की शुरुआत हुई तो इस स्टॉक ने ब्रेकआउट देते हुए ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट किया। और यहाँ पर एक गौर करने वाली बात जो दोस्तों हमारे सामने आती है, इस स्टॉक ने अपने, जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, 1 मंथ की 200 की मूविंग एवरेज पर आकर सपोर्ट ले रखा था और वहाँ से 200 दिन की मूविंग एवरेज जो मंथली टाइम फ्रेम पर आती है वहाँ से इसने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया और उसके बाद इस स्टॉक ने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक बड़े बुल रन की स्टॉक ने शुरुआत की और 150 रुपये से ये स्टॉक चलता हुआ इसने ब्रेकआउट दिया था इस रेंज का 2021 में और उसके बाद लगातार ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता रहा जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस स्टॉक ने 150 रुपये से चलते हुए 850 से 900 रुपये की रेंज तक ये स्टॉक गया। तो लगभग इस स्टॉक ने 6 गुना अपने रेट का 6 गुना ये स्टॉक अभी तक आ चुका है। और अभी टाइम देखें तो इस स्टॉक ने 2024 अगस्त में अपना हाई बनाया है और अब ये स्टॉक अपनी हल्की फुल्की करेक्शन कर रहा है। अब हम इस स्टॉक के एक बार छोटे टाइम फ्रेम पर भी जाकर देख लेते हैं। पहले इसको 1 वीक पे देखते हैं हम दोस्तों, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम हटा देते हैं। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो ये स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पर भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब हम इसकी एक बार डेली टाइम फ्रेम को लगाकर देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों,
200 की मूविंग एवरेज कितने अच्छे से काम करती है ये आपको इस चार्ट में देखने को मिलेगा। इस स्टॉक ने बार बार, अगर आप पीछे टाइम में भी जाएं तो 2022 में भी 200 की मूविंग एवरेज के आसपास आकर सपोर्ट लिया। ये फॉल्स ब्रेक डाउन करती है स्टॉक पर, उसके बाद ये दोबारा ऊपर निकल जाता है। एक बार इसने 2022 में 200 की मूविंग एवरेज पे काम किया, उसके बाद 2023 मार्च में इसने फॉल्स ब्रेक डाउन दिया, लेकिन ये नीचे इसने अच्छी तरह से नहीं ब्रेक किया और ऊपर की तरफ ही निकल गया स्टॉक। फिर इसने 200 की मूविंग एवरेज पे अक्टूबर 2023 और नवंबर में भी काम किया और ऊपर की तरफ ये स्टॉक निकल गया। अब दोबारा फिर ये 2024 में 200 की मूविंग एवरेज पर काम कर रहा है और लगभग इसने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार 200 की मूविंग एवरेज पर ये टच कर चुका है और ऊपर की तरफ निकलने की ये स्टॉक तैयारी कर रहा है। ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया इसने चार्ट एसबीआई बैंक ने बना रखा है और ऊपर की तरफ निकलने को ये स्टॉक बिल्कुल तैयार है। ऐसा लगता है जो इस टाइम 2.5 महीने से निफ्टी के अंदर गिरावट चल रही है और मार्केट के अंदर गिरावट चल रही है, इस स्टॉक के ऊपर उस गिरावट का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कुल 900 रुपये से गिरता हुआ कुल 815-20 रुपये तक ही आया है। 780 से 825 के आसपास ही आया है और कोई इसके अंदर खास बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। उससे पता चलता है स्टॉक का फंडामेंटल कितना स्ट्रोंग है और इस स्टॉक का चार्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। जब तक दोस्तों ये इस मूविंग एवरेज को अच्छी तरह से नीचे ब्रेक नहीं करता तब तक इस स्टॉक के अंदर डरने घबराने की किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हम स्टॉक के कुछ स्पोर्ट देख लेते हैं यहाँ से जो निकल कर आ रहे हैं। पहला स्पोर्ट इसका आता है जो हम देख रहे हैं 775 रुपये। 775 रुपये इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट निकल कर आ रहा है। और दूसरे स्पोर्ट की बात की जाए, अगर जो ये स्पोर्ट टूटता है तो 720 रुपये दूसरा इसका सपोर्ट लेवल निकल कर आता है। फिलहाल आप इन्हीं दो स्टॉप लॉस को लगाकर, या सपोर्ट कह लो आप या स्टॉप लॉस कह लो, इन दोनों को लगाकर आप स्टॉक के अंदर कारोबार कर सकते हैं और तेजी में बने रह सकते हैं। ये दो सपोर्ट लेवल आपके काफ़ी होंगे। अगर आपको एक्सट्रीम बुरी सिचुएशन की बात करें तो ये स्टॉक लास्ट तक जाएगा जो है 660 रुपये। 660 रुपये ये बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाएगी नीचे की तरफ, अगर जो मार्केट बहुत ज़्यादा गिरती है तो। एक बार 1 वीक की कैंडल भी लगा कर देख लेते हैं। हाँ, ये स्पोर्ट इसका बहुत होगा क्योंकि 200 की मूविंग एवरेज 1 वीक पे तो 600 रुपये तक आएगी। जब तक ये स्टॉक नीचे आएगा जब तक मूविंग एवरेज भी ऊपर आ जाएगी और 600 650 के आसपास 650 के आसपास भी मूविंग एवरेज आ जाएगी। तो मेजर एक्सट्रीम सिचुएशन में 650 से 660 का सपोर्ट लेवल आपका निकल कर आता है। अब हम इसके टारगेट की बात कर लेते हैं और ऊपर रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। 1 डे की कैंडल पर दोबारा चल पड़ते हैं हम। एक बार इसके अंदर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाकर देख लेते हैं इस स्टॉक के टारगेट क्या निकल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी कैसे काम करती है। इस स्टॉक ने जब इसने करेक्शन की थी उसके बाद बाउंस बैक में अपना 62% रिट्रेसमेंट का लेवल अचीव किया 860 रुपये के आसपास, और उसको ये ब्रेक नहीं कर पाई। 62% रिट्रेसमेंट करके स्टॉक ने दोबारा से अपना रिटेस्ट कर लिया 780 का लेवल जो है। और तो इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल यही निकल कर आता है, आप टारगेट बोल लो या फिर रेजिस्टेंस लेवल बोल लो 860 रुपये। और दूसरे लेवल की बात की जाए तो वो इसका हाई ही निकल कर आएगा क्योंकि हम यहाँ पे बड़े ट्रेंड की बात कर रहे हैं, छोटे ट्रेंड की बात नहीं कर रहे। तो 900 रुपये के आसपास 900 रुपये इसका दूसरा रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आता है और टारगेट भी। अगर जो ये स्टॉक इसको तोड़ता है तो ऊपर की तरफ ये काफ़ी अच्छी चाल दिखा सकता है स्टॉक, और लगभग अगर 1.62% की बात करें तो वो 1000 के आसपास निकल कर आएगा। ये देखिए दोस्तों पूरा 1001 रुपये इसका 1.62% रिट्रेसमेंट में टारगेट जो निकल कर आ रहा है 1001 रुपया, बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया टारगेट निकल कर आ रहा है इसका। तो दोस्तों इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की कोई भी डरने या घबराने की ज़रूरत
नहीं दिख रही मेरे को। और स्टॉक के अंदर टारगेट भी बहुत अच्छे निकल कर आ रहे हैं। जब तक ये अपनी 200 की मूविंग एवरेज को होल्ड किए हुए है तब तक कोई भी डरने घबराने की इस स्टॉक के अंदर ज़रूरत नहीं है। और आपके सामने सपोर्ट लेवल भी और आपके स्टॉप लॉस भी बहुत ही अच्छे निकल कर आ रहे हैं, 775 पे और 720 रुपये। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या जो भी आपको ट्रेड लेना है उसको ले सकते हैं। लेवल मैंने आपको सभी बता दिए हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आपको अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसी यूज़फुल और अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।